नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों जानते हैं आप, लहसुन की फसल एक बहुत खर्चीली फसल है। इसमें बहुत सारी मात्रा में खाद भी देना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के कीटों के लिए और फंगस जनित बीमारियों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रे करने पड़ते हैं। किसान साथियों, जितनी खर्चीली फसल है उतनी ये आमदनी भी दे सकती हैं यदि हमें बाज़ार भाव अच्छा मिल जाए, हमारी फसल अच्छी हो जाए। और अच्छे से अच्छी फसल लेने के लिए इसमें अधिक से अधिक खाद का प्रयोग हम करते हैं और इन खाद में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। किसान साथियों, यदि हमें लहसुन की फसल से अच्छा मुनाफा कमाना है तो हमें थोड़ी सी लागत कम करनी पड़ेगी। यदि हमने अधिक लागत लगा के अच्छा पैसा भी कमा लिया और जब हिसाब करने बैठेंगे तब देखेंगे कि यार हमने ज़्यादा नहीं कमाया है, तो लागत को कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे खादों का प्रयोग करने के बाद भी जब हमारी फसल कमज़ोर दिखती है तो हमारा मन दुखता है यार कि इतना खर्चा करने के बाद भी हमें वांछित लाभ क्यों नहीं मिला। इस पॉइंट को हम गहराई से सोचते हैं कि लहसुन की फसल को इतनी खाद की आवश्यकता क्यों है। तो आप भी जानते हैं कि जो लहसुन की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं और जिसके कारण वो नीचे से पोषक तत्वों को उठा नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें बार बार उसमें खाद देने की आवश्यकता होती है। हमारी जो लहसुन की फसल हैं वो उथली जड़ वाली फसल हैं, इसमें बार बार इरिगेशन यानी सिंचाई की भी आवश्यकता होती है और बार बार हमें खाद भी देना पड़ता है। और इन खादों में हम जो पोषक तत्व देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो, इनमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है प्राइमरी पोषक तत्वों का, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इनकी की अधिक आवश्यकता आपके पौधे को होती है। जैसे नाइट्रोजन का काम होता है किसान साथियों आपके पौधे का विकास करना, फास्फोरस का काम होता है जड़ों को मजबूत बनाना और आपके पौधे का जो तना है उसको मजबूत बनाना, और नीचे से पोषक तत्वों को खींच के ऊपर तक पहुंचाना। और जो पोटास का रोल होता है वो होता है आपके पौधे की इम्यूनिटी बनाए रखना, उसे रोगों और कीटों से लड़ने के लिए तैयार रखना। साथ ही जो कंद या साइज बनेगा उसका बल्ब का, उसको बड़ा करना, उसका जो फल है उसका चमक बढ़ाना। इस प्रकार से इन पोषक तत्वों का रोल होता है और हम इनका भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, आपने भी वैज्ञानिकों से सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा या कोई वीडियो आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन को छोड़कर जो अन्य जो पोषक तत्व है, जो मुख्य पोषक तत्वों में गिने जाते हैं, फास्फोरस और पोटास, इनका खड़ी फसल में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी जब आप लहसुन की बुआई करते हैं उसी समय इनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन किसान साथियों, दुविधा बड़ी तब हो जाती है कि ये पोषक तत्व जब हमारी फसल को मिलते नहीं और इनकी आवश्यकता होती है। ये मिलते क्यों नहीं, इसकी बात करें किसान साथियों तो ये क्या है कि हमारी ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं और इनको बोलने वाले जो जीवाणु होते हैं, जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है, ये हमारी खेत की मिट्टी में ऑलरेडी रहते हैं। लेकिन हम हमारी लहसुन की फसल में जड़ में जब कोई फंगस लगती है या कोई कीड़ा लगता है तब हम उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। बारिश के बाद यदि हमारे फसल के जड़ में कोई बीमारी लगती है तो हम उसमें बैक्टीरिया नाशी का भी प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारे जो ये लाभदायक जीवाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। लाभदायक जीवाणु मतलब किसान साथियों वो जीवाणु जो हमारे जो खाद या फर्टिलाइजर हम देते हैं उसको रूप परिवर्तित करके हमारे फसल को उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप भी जानते हैं कि जो हम खाद देते हैं जिनमें ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पौधे सीधे नहीं ले पाते हैं। पहले इनका रूप परिवर्तित होता है, इन्हें घुलनशील अवस्था में लाने के लिए ये बैक्टीरिया काम करते हैं। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, फास्फोरस को फास्फेट में और पोटास को पोटेशियम में बदलते हैं, तब जाके पौधे उन्हें ग्रहण कर पाते हैं। इस प्रकार से ये घुलनशील अवस्था में लाके हमारे पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। बदले में ये पौधों से ग्लूकोज लेते हैं, यानी अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से
ये बैक्टीरिया और हमारे लहसुन की जो फसल हैं या चाहे कोई सी भी फसल हो, एक दूसरे को आदान प्रदान करके अपना भोजन बनाते हैं और अपना पूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे ज़मीन में जब ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो जो हम खाद दे रहे हैं वो थोड़ा तो बहुत तो घुलनशील अवस्था में होता है, वो हमारे पौधे को मिल जाता है, और बाकी वो जो रहता है वो फिक्स होकर पड़ा रहता है ज़मीन में, और हमें ऐसा लगता है कि खाद की कमी है और हम और उसमें और खाद डालते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि जो हमारे खेत में जो खाद पड़ा है उसी को घुलनशील अवस्था में लाया जाए तो हमें अतिरिक्त खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भी करके इन बैक्टीरिया को हमें हमारे खेत में लाना पड़ेगा, और ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया अलग अलग खरीद सकते हैं, या इनका एक कॉम्बो पैक भी आपको बाज़ार में मिल जाता है। और खर्चा किसान साथियों नाम मात्र का है। 60 रुपये के प्राइस में आप 1 एकड़ के लिए आवश्यक मात्रा में इन बैक्टीरियाओं को खरीद सकते हैं। इनमें तीनों प्रकार के बैक्टीरिया मिल जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास होता है उनको घोलने वाले बैक्टीरिया आपको 60 रुपये में प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चे में मिल जाएंगे। और चाहे तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके बढ़ा भी सकते हैं, आपकी हर फसल में आप दे सकते हैं। इससे जो आपके खाद का खर्चा है ना वो आधा हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। वो इन बैक्टीरियाओं को किसान साथियों आप यदि शुरुआत में दे देते हैं तो जो आपकी फसल है वो शुरू से ही अच्छी ग्रोथ करती है, और किसी कारणवश यदि आप नहीं दे पाए या आपको यह जानकारी नहीं थी तो अब भी आप यदि आपकी फसल 80-90 दिन या 85 दिन की है तो भी आप इन बैक्टीरियाओं का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन शुरुआती अवस्था में जो आप प्रयोग करते हैं इनका, तब आपको अधिकतम लाभ होता है। खर्चा वैसे विशेष नहीं है, लेकिन यदि आप अभी भी इनका प्रयोग करते हैं तो अभी भी आपकी फसल है वो कम से कम 40 से 50 दिन और खड़ी रहेगी, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा तो उसे अब भी मिलेगा। और इतने सारे फंगिसाइड, इतने सारे कीटनाशक, इतने सारे खाद आप डाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनका प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको इक्को कंपनी के मिल जाएंगे, तो जो कि उसका नाम आता है NPK कंसोर्टिया के नाम से आपको मिल जाएगा, और आप उसे मल्टीप्लाई करके चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि 1 लीटर की मात्रा किसान साथियों 200 रुपये में मिलती है, और आपको इतने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। और इनको आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 150 से 200 लीटर का एक ड्रम लेना है, और उसमें आपको 1.5 से 2 किलो गुड़ डाल देना है, फिर इन बैक्टीरिया को डाल देना है, और कम से कम 8 दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके और छायादार स्थान में उस ड्रम को रखें। उसके बाद आप जब इरिगेशन करें तब आप उस नाली में ड्रम में भर के थोड़ा सा टोटी खोल लीजिएगा, एक नल का लगा लीजिएगा ड्रम के, और वहाँ से फिर उस पानी के साथ आप उसे साथ साथ जाने दीजिए। ये बैक्टीरिया आपके खेत में पहुँच जाएंगे, और इस प्रकार से आप अपने जो खाद का खर्चा है वो काफ़ी कम कर सकते हैं। और इन्हीं खास पोषक तत्वों के पौधे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और सबसे ज़्यादा किसान भाई इन्हीं का प्रयोग करता है, चाहे वो DAP के माध्यम से करे, चाहे वो यूरिया या NPK के माध्यम से करें। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप अपने खेत में इन बैक्टीरियाओं का प्रयोग करके अपनी फसल को अच्छा खासा लाभ दे सकते हैं, और यदि आपकी फसल को लाभ मिलेगा तो आपको भी लाभ मिलना सुनिश्चित है। किसान साथियों, ये जानकारी थोड़ी देर से शेयर हुई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। या तो आप इसे अभी प्रयोग करें, या जब अगले वर्ष आप जब लहसुन की फसल लगाएं तो शुरुआती अवस्था में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।